आदित्यनाथ और मुख्तार अंसारी की कहानी। बात 2008 की और दिन 7 सितंबर का। पूर्वांचल के अपराध का गढ़ और काफिला योगी आदित्यनाथ का। तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का संरक्षण। अहमदाबाद के बम धमाके से शुरू हुआ ये सिलसिला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले माफिया मुख्तार अंसारी, इन दोनों लोगों की क्या कहानी है, इस कहानी को बताने से पहले नमस्कार, मैं प्रभास द्विवेदी और आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। योगी आदित्यनाथ का काफिला धीरे धीरे पूर्वांचल के अपराध का गढ़ आजमगढ़ की ओर बढ़ रहा था। काफिले में 100 से ऊपर कारें और 1000 से ऊपर मोटरसाइकिलें शामिल थी। 2008 में हुए अहमदाबाद बम धमाकों से योगी आदित्यनाथ चिंतित थे। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट में 21 बम धमाके हुए। धमाकों में 56 लोगों की मौत हुई। 200 से ज़्यादा लोग इस धमाके में घायल हुए थे। अहमदाबाद बम धमाकों के कुछ आरोपी आजमगढ़ से पकड़े गए थे। आजमगढ़ उस समय माफिया अपराधी गैंगस्टर मुख्तार अंसारी का गढ़ था। मुख्तार तो उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुलायम सिंह यादव का संरक्षण प्राप्त था। न पुलिस का डर, न कानून का भय, सब अपनी जेब में बड़े से बड़े रसूखदार, जज, पुलिस महकमे के आला अधिकारी मुख्तार की जेब में हुआ करते थे। उसी आजमगढ़ में गोरखपुर से तब के 3 बार के सांसद योगी आदित्यनाथ बड़ी रैली करने जा रहे। रैली में 1 लाख से ऊपर लोगों के जुटने की तैयारी थी। यह वही समय था जब पूर्वांचल में योगी आदित्यनाथ का उदय हो रहा था। मुख्यमंत्री और मुख्तार के आतंक से आतंकित हिंदू समाज योगी आदित्यनाथ एक मसीहा के रूप में मिले। 2004 में योगी आदित्यनाथ तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा चुनाव जीत चुके थे। पूर्वांचल के हिंदू समाज को एकत्रित करने के लिए, हिंदू समाज की रक्षा के लिए 2002 में योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी का गठन कर दिया। एक और लगातार लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ के जीत का अंतर बढ़ रहा था, तो दूसरी ओर हिंदू युवा वाहिनी से बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे थे। योगी आदित्यनाथ की ये लोकप्रियता ना तो मुख्तार अंसारी को पसंद आ रहा था, ना ही मुलायम सिंह सरकार को। जब योगी आदित्यनाथ 2008 में अपने काफिले के साथ आजमगढ़ की ओर बढ़ रहे थे, तब उन्हें कहाँ पता था कि कुछ पल बाद उनके काफिले पर जानलेवा हमला होने वाला था। ये लड़ाई उस काफिले से ही शुरू हुई। योगी वर्सेस मुख्तार अंसारी आखिर क्यों हुआ, इस काफिले के बाद से ही और अभी तक दोनों लोगों के बीच जो बहस चलती रही। इस काफिले पर जो घात लगाए माफिया मुख्तार अंसारी के गुर्गे योगी आदित्यनाथ के काफिले का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही काफिला आजमगढ़ से थोड़ा पहले एक गांव पड़ता है टकिया, उसके पास पहुंचा। उस समय था दोपहर का 1:20 का। एक पत्थर काफिले की 7वीं गाड़ी पर आकर लगा। इसके बाद चारों तरफ से पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। चंद पलों में ही पेट्रोल बम से हमला किया गया। यह एक सिंक्रनाइज हमला था जिसकी पहले से ही
अच्छी तरह से योजना बनाई गई। इससे योगी के समर्थक तितर बितर हो गए। काफिला 3 हिस्सों में बट गया। 6 वाहन आगे चले और बाकी पीछे रह गए। इसके बाद हमलावरों ने वाहनों को घेर कर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन उनका निशाना योगी आदित्यनाथ थे, जिन्हें वह अब तक ढूंढ नहीं पाए। योगी के ना मिलने के कारण वह और भी उग्र और उनके अंदर जो खूंखार होने की शक्ति बढ़ गई। जब काफिले के लोगों को होश आया तो सबकी जुबान पर एक ही सवाल था, आखिर योगी कहाँ है? था इस काफिले में तो योगी आखिर इन काफिलों की गाड़ी में क्यों नहीं मिल रहा है? फिलहाल ये हमले की सूचना मिलते ही पुलिस स्टेशनों से टीमें भेजी गईं। इस बीच आसपास के विक्रेता मदद के लिए दौड़े और गाड़ियों के आसपास सुरक्षा घेरा बना लिया। सिटी सर्किट ऑफिसर शैलेंद्र श्रीवास्तव ने जवाबी कार्रवाई का आदेश दिया। इसमें एक शख्स मारा भी गया और जो भी घायल हुए थे इस लड़ाई में उनको अस्पताल ले जाया गया। लेकिन योगी का अब तक का कोई अता पता नहीं था। उनकी खोजबीन और तेज कर दी गई, लेकिन योगी तो पहले ही बहुत आगे निकल चुके थे और बाकी गाड़ियों के आने का इंतजार कर रहे थे। दरअसल योगी को काफिले की पहली गाड़ी में शिफ्ट कर दिया गया था। यह सब पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में हुआ, जहां काफिला कुछ देर के लिए रुका था। अंतिम समय में हुई इस बदलाव की जानकारी हमलावरों को नहीं थी, जिसके कारण योगी आदित्यनाथ उस हमले के शिकार नहीं हुए और अपनी जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब हुए। और उसके बाद से ये सिलसिला धीरे धीरे चलता रहा। आपस में लड़ाइयाँ बढ़ती रहीं, मतभेद बढ़ता रहा और जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसके बाद ये आपस में विधानसभा में पक्ष और विपक्ष में चर्चाएं हुई। चर्चा कुछ इस कदर बढ़ गई कि आप पक्ष और विपक्ष में बहस तीखी हो गई। इस तीखी बहस में कुछ पक्ष ने भी अपने सवाल किए तीखे और कुछ विपक्ष ने भी अपने तीखे सवाल किए। उस समय ये कहानी जो ये पूरा कांड हुआ था, उस समय एक किरदार इस कहानी में आता है शैलेंद्र सिंह का भी, जिन्होंने इस कहानी के बाद यानी कि इस जो मामला हुआ था इसके बाद से उन्हें अपनी नौकरी को भी छोड़ना पड़ा। और वो नौकरी किसके दबाव में छोड़ी, कैसे उन्हें इस नौकरी को छोड़ा, और उनने ही अपनी इस नौकरी को नहीं छोड़ा, साथ ही उनकी टीम में करने वाले जितने भी लोग थे स्टाफ से, सभी लोगों ने इस नौकरी को पर इस्तीफा दे दिया। उसके बाद उनके ऊपर कई दबाव पड़ते रहे और दबाव पड़ने के बावजूद भी शैलेंद्र सिंह की टीम ने हार नहीं मानी और डट के मोर्चे का सामना किया। और उनको आज उनके जहन में लगा, उनको मालूम चला कि आज उनको न्याय मिला। हालांकि उनके ऊपर कई केस दर्ज किए गए। अब वो केस सही थे या गलत थे, इसका फैसला तो न्यायालय ही करेगा, क्योंकि कुछ फैसलों में फैसला, कुछ केसों के फैसला आ भी चुके हैं, कुछ रह भी गए हैं, तो उसका फैसला न्यायालय ही करेगा। मुख्तार अंसारी और योगी आदित्यनाथ की ये कहानी कुछ इसी तरह की है। ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए, देखने के लिए श्री महाकाल लोक टीवी को सब्सक्राइब करो और हमारे सारे प्लेटफॉर्मों को जाके विजिट करो। सर्च ऑप्शन में लिखना श्री महाकाल लोक टीवी और आपको वहाँ पे मिलेगा टॉप पे। नमस्कार।